अल्हम्दुलिल्लाह अशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु शरीका लहू औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह 38 वर्स 85 सूरह साद लअमलना जहन्नमा मिनका वमिम्मना तबेका मिनहुम अजमईन। यानी कि अल्लाह ने इसमें ये कहा कि लअमलना यानी कि जो अल्लाह उसको जहन्नम से भर देगा जिसने भी वमिम्मना तबेका यानी कि फॉलो ताबे किया मिनहुम अजमईन उन सबको मिला के अल्लाह यानी कि जिसने शैतान को फॉलो किया तो उसको, ये हमने पहले ही देखा था ना ये सूरह में कि अल्लाह ने शैतान के बारे में बताया, अच्छे लोगों के बारे में बताया, कैसे शैतान बना और उसने कैसे अल्लाह को कहा, चैलेंज किया कि मैं सबको गुमराह करूँगा। तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि जो भी तेरे साथ में फॉलो करेगा वो सबको मैं जहन्नम से भर दूंगा। कुल यानी कहो, यानी कि ये जो है वो मैसेंजर या वो कहने के लिए कहा गया है। अल्लाह ने नहीं कहा कि, तो वो जो कुल जब आता है तब इसका मतलब है कि अल्लाह कहलाता है अपने मैसेंजरों की बात। कुल मा असालुकुम यानी असालुकुम यानी कोई मैं नहीं तुमसे पूछता सवाल, अलैहा और ना ही मैं तुमसे कोई मांगता हूँ बदला, अजर मीन अलैहे मीन अजरा 3886। वमा अना और ना ही मैं मिनल मुतकल्लिफीन, मुतकल्लिफीन यानी तकलीफ। ये जो तकलीफ वर्ड है वो कहाँ से आया हुआ है? अरबी में से। तो ये जो वर्ड है मुतकल्लिफीन, तो हम बोलते हैं तकलीफ उठाओ मत, तो तकलीफ यानी क्या है? वो अरबी का वर्ड है, इसमें से आया हुआ है। इसका मतलब होता है कलफ। कलफ यानी कोई भार उठाना, समथिंग जो डिफिकल्ट हो। या कोई तुम्हें इम्पोस्टर बनाए, ये भी इसका मीनिंग है कि कोई नेचर में ऐसी कोई चीज़ जैसे दूर से तुम्हें लगती हो कि पानी है लेकिन वो गर्मी की वजह से वो लगता हो रन में, तो वो एक इम्पोस्टर, उसको भी ये बोलते हैं कलफ, तकलीफ का वो भी एक मीनिंग होता है उसमें। तो इसमें अल्लाह ये बता रहा है कि अपने मैसेंजर ने उसमें ये कहा कि मैं एक भी तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ डालने के लिए या तुमको वो करने के लिए नहीं पहुंचाऊँ, पर मेरा मकसद जो अल्लाह ने वो कहा है कि कुल यानी कि अल्लाह ने जो मैसेंजर आते हैं वो खुशखबरी देने के लिए आता है, इंसान को सही रास्ते दिखाने के लिए आता है। इन्ना हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, और ये जो है ये तुम्हारे लिए एक जिक्र है पूरे जहान के लिए। वलतालमुन यानी तुम्हें मालूम हो जाएगा, नबाहु बादहीन यानी तुम्हें मालूम हो जाएगा ये इंफॉर्मेशन एक बाद में, एक वक्त के बाद में, जब हम अल्लाह के पास जाएंगे तो हमारा जो विज़न होगा वो क्लियर हो जाएगा और वो हमें सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। 30 ये सूरा कंप्लीट हुई यहाँ से, वलतालमुन्ना नबाहु बादहीन। अभी सूरा जो नहीं है वो 39 सूरा। जुमर, सूरतुल जुमर। जुमर यानी द काइंड ऑफ द स्टार, द थ्रोंग्स एक्चुअली में। तंजीलुल किताबा मिनल्लाह अजीजुल हकीम, यानी कि ये तंजील यानी नाजिल हुई है किताब अल्लाह की तरफ से जो सबसे अजीज, यानी सबसे अजीज बोलते हैं ना हमसे, सबसे ऑलमाइटी, सबसे बेहतरीन और सबसे हकीम है, वाइस, यानी वो सबसे ऑलमाइटी जो है ताकत वाला तो है बट उसके साथ में वो हिकमत वाला भी है। यानी कुरान जो अल्लाह ने नाजिल किया उसमें जो भी बात बताई है वो उसकी हिकमत की तरफ से है, और वो जो अजीजुल अजीज यानी कि सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। तो अजीज जो मतलब है उसका अरबी में बहुत सारे, एक तो होता है ताकतवर जो हर चीज़ पर काबू पाने वाला, स्ट्रॉन्ग जो बहुत ही सख्त हो, नोबेल हो, जो बहुत ही रेयर हो, सबसे डियर हो, हाईली एस्टीम यानी सबसे ऊंचा दर्जा वाला, सबसे प्रीसियस, ग्लोरी, ऑनर, डिग्निटी, ये सारे मीनिंग अजीज़ के होते हैं। यानी मल्टीपल मीनिंग है, ये जो अरबी के वर्ड है उसकी बहुत ही मल्टीपल मीनिंग है जो अल्लाह ने उसको अपने लिए यूज़ किया हुआ है।
मिनल्लाहुल अजीजुल हकीम। और हिकमत तो हमें मालूम है कि इसका मतलब होता है कि बुरी चीज़ों से रुकने की समझ, कोई चीज़ को अच्छा से कमांड देना, हिकमत जो वर्ड है, यानी कि अच्छा जजमेंट देना, अच्छे से रूल करना, अच्छे से कोई भी चीज़ को डिसाइड करना, और वो क्वालिटी जिससे तुम अच्छाई और बुराई को परख सको, इसको भी हिकमत बोलते हैं। समझ में आया? जो हिकमत है इसका अरबी में मीनिंग बहुत सारे है। उसमें से एक मतलब ये भी है कि अच्छे और बुरे को समझने की परख तुम्हें हिकमत हो, तभी तुम गलत को रोक पाओगे, वरना तुम्हें मालूम ही नहीं है कि गलत क्या है। नॉलेज, जो कोई भी डिफेक्ट नहीं हो जिसमें, ऐसा नॉलेज। नॉलेज तो होता ही है सब में, लेकिन वो नॉलेज में कोई डिफेक्ट नहीं हो, यानी कि तुम्हें कोई नॉलेज हो गलत हो तो तुम उससे नुकसान करोगे अपने आप को। अगर तुम्हें गाड़ी चलाना थोड़ा आता है, पूरा नहीं आता, डिफेक्ट है तुम्हारे अंदर, और तुमने गाड़ी चलाई तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। तो अगर तुम्हें पूरा सही में आता है तभी तुम चला सकते हो। अगर तुम्हें सीधा एरोप्लेन में बिठा दे तो चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। हाँ, मैंने सीख लिया है, ऐसे ऐसे होता है, मूवी में से देखा है, तो ऐसे नहीं होता। और कोई भी चीज़ को फर्मली उसके साथ में जोड़ना, वो भी हकम का मतलब है, हिकम, यानी वो चीज़ को मजबूती से जोड़ के रखना। तो ये अजीजुल हकीम जो है वो इसने ये किताब को नाजिल किया है। तुबिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु अल्लाह वादु ला शरीका लहू, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 39:2 इन्ना अंजलना इलैकुल किताबा बिल हक़्क़ि फ़अब्दुल्लाह मुख़लिसिन लहुद्दीन, यानी कि अल्लाह ने ये जो किताब है, इलैकुल किताबा, इलैका यानी तुम्हारे ऊपर, ये किताब हक के साथ में नाजिल किया हुआ। इन्ना अंजलना इलैकुल किताबा बिल हक़्क़, फ़अब्दुल्लाह यानी कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, मुख़लिसिन यानी सब कुछ छोड़ के, डिवोटली सिर्फ अल्लाह के लिए, और तुम्हारा जो दीन है, तुम्हारा रिलीजन है, वो सिर्फ उसके लिए ही रखो। ये देखो कुरान में हिदायत दी गई है कि फ़अब्दुल्लाह मुख़लिसिन लहुद्दीन, यू शैल वर्शिप गॉड, और तुम्हारा जो रिलीजन है, तुम्हारा धर्म है, सिर्फ अल्लाह के लिए रखो। 39:3 अब ये जो थर्ड आयत में अल्लाह बता रहा है कि जो लोग ये सोचते हैं कि मैं ये इबादत करूँगा, या एक जो ये मुस्लिम में बोलते कि प्रॉफिट को मानो तो वही तुम्हें आखिरत में छुड़ा के लेके जाएगा। फिर कोई ये मानता है कि रशद खलीफा को मानो तो भी तुम इसको, यानी वो टाइप ऑफ शिर्क लोग करने लगे। अभी जीसस के बिना तुम नहीं जा सकते। फिर ये हिंदू में ये बोलते कि तुम्हें अल्लाह के पास पहुंचने के लिए ये सब देवी देवताओं की पूजा करनी जरूरी है, तभी तुम एक ईश्वर के पास जा सकते हो। तो इसका जवाब अल्लाह ने दिया है, अलिल्लाहुद्दीन खालिसुन वल्लजी, खालिसुन यानी सिर्फ अल्लाह ने कहा कि ये दिल को सिर्फ मेरे लिए खालिस कर दो और किसी के लिए मत रखो। वल्लजीन तखजू, और दूसरे लोग, एंड दोज वो टुक मिन दूनिही, या दिन के सिवा, औलिया दूसरे को अपना मास्टर मानते। देखो क्लियरली कहा है, वल्लजीन तखजू मिन दूनिही औलिया हो, मा यानी नो, ना बुदुहुम, वो क्यों इसकी बोलते कि हम इसकी से वर्शिप इसलिए करते हैं कि इल्ला लियक़र्रबूना, लियक़र्रबूना यानी करीब, इल्लाह है। यही उनका जवाब होता है ना कि लोग अल्लाह के सिवा दूसरे की इबादत करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, मिन दूनिही औलिया हो, हमने इसलिए औलियाओं की इबादत करते हैं कि मा ना बुदुहुम, कि नहीं इसलिए कि बट इल्ला, मगर इसलिए, मा ना बुदुहुम यानी हम उसके लिए इबादत नहीं करते। ऐसा वो क्या बोलते हैं कि हम औलियाओं की, अगर तुम दादा दादी को पूछो तो क्या बोलेगे, हम कोई इमाम हुसैन हुसैन की और इसकी इबादत नहीं करते, पर हमको वो इल्ला ले क़र्रबूना इल्लाह, कि वो अल्लाह के करीब हमें वो ले जाए, इसलिए इल्ला ले क़र्रबूना इल्लाह है। और किसके लिए करीब ले जाए, क्योंकि वो उनकी पोजीशन है जुल्फा, जुल्फा यानी अप्रोच, उसके करीब जाना। इन्नल्लाह, क्योंकि वी आइडियलाइज देम, उनको हम लोग हम उनको आइडियलाइज करते क्योंकि वो हमें
अल्लाह के करीब लेके जाए, क्योंकि वो लोग अल्लाह के पास में अच्छी जगह पे मौजूद है। इला लाहु जुल्फा इन्नल्लाहा यहकुम, यानी अल्लाह क्या बोलते, मैं उनकी यहकुम, मैंने बोला ना हिकमत के बहुत बहुत सारे मीनिंग है, तो इसमें से अल्लाह ने ये जो यहकुम का है यानी अल्लाह उसको जज करेगा। इन्नल्लाह यहकुम बैनहुमा, बिटवीन देम, उन लोगों के दरमियान में, फी माहुम, फी है यख्तलिफून, यानी कि वो लोग जो इख्तलाफ करते थे, यख्तलिफून यानी इख्तलाफ करते थे, उसके बारे में अल्लाह ही जजमेंट करेगा। इन्नल्लाह ला यहदी, ला यहदी यानी अल्लाह नहीं गाइडेंस देता, ला यानी नहीं, ला यानी नो, यहदी यानी हिदायत, मन होवा, मन यानी कि जो काजिबुन कफ्फार, काजिब यानी झूठा है, कफ्फार यानी डिसबिलीवर है। यानी अल्लाह ने क्लियरली बता दिया इसमें कि जो ये तुम करते हो अल्लाह उसको, ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता जो अल्लाह को छोड़ के दूसरों की इबादत करते और बोलते कि अल्लाह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये आयत में क्लियरली अल्लाह ने डिफाइन कर दिया है। तो ये तो इतना ईजी है कि अगर दादा दादी पे पढ़े तो भी समझ में आ जाए हिंदी में, क्योंकि उर्दू को थोड़ा सा ही समझना है, इसमें इतना बड़ा कोई साइंस नहीं है, अल्लाह ने इतना मुसीबत वाला नहीं रखा कि किसी को समझ में नहीं आए। देखो कितना इजीली ये बताया, इल्लल्लाहुद्दीनुल खालिसु वल्लजीना तखजू मिन दूनि औलिया व मा नाबुदुहुम इला लियुकर्रबूना इलल्लाहि जुल्फा, क्योंकि वो लोग समझते कि अल्लाह के बहुत नज़दीक है। इन्नल्लाह यहकुम, अल्लाह ने क्या कहा कि इन्नल्लाह, फिर या बस के बाद में ये आयत चालू होती है, इन्नल्लाह यहकुम बैनहुम फी माहुम, बैनहुम यानी उनके बीच में, अल्लाह फी यख्तलिफून, जो लोग इख्तिलाफ करते अल्लाह जजमेंट करेगा। आखिरत में जब जाएंगे तब वो लोग झगड़ा करते थे, तब अल्लाह बोलेगा अब कौन है, बोलो वो तुम्हारे जो भी है उसको लेके आ जाओ कि वो शायद तुम्हें बचा पाए। उसमें से कोई लोग तो इससे भी हो गए कि वो अल्लाह के करीब भी नहीं हो गए, मूर्ति और ये जो देवी देवता है ऐसे तो कोई नहीं। हाँ, जो कोई लोग जीसस की इबादत करते थे तो वो उसने थोड़ी कहा था कि तुम मेरी इबादत करो, वो तो गुनाह है सिर के। तो तब उनकी जो भी उन्होंने तोहमत किया था उस टाइम में अल्लाह फैसला करेगा, तब उन्हें मालूम होगा कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती होगी उन लोगों से, और अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत भी नहीं देता। जो सच्चा इंसान है अल्लाह उसको हिदायत देगा, भले उसने खून किया हो या किसी को मारा हो, लेकिन वो झूठा नहीं है, कज्जाब यानी कि वो कज्जाब नहीं है, तो अल्लाह उसको हिदायत देगा। हाँ, उसको सत्य को समझने की उसको परख हो, सत्य आ जाए तो वो समझे कि ये सत्य है और ये झूठ है, लेकिन लोगों को यही समझ नहीं है, उसको सत्य समझना ही नहीं है, झूठ में ही वो खुश है और वो झूठ को ही सच मान के चलते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह कभी भी हिदायत नहीं देता। अभी दादा दादी को इतना तो एहसास होना ही चाहिए कि वो जो कर रहे हो गलत है, लेकिन वो अपने गलत को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो झूठ को जब तक कोई भी इंसान नहीं समझता तब तक अल्लाह उसको हिदायत नहीं देता, क्योंकि अल्लाह कभी भी झूठे लोगों को पसंद नहीं करता। लव अरादुल्लाह, अगर अल्लाह इरादा करता, अन यत्तखिजु वलद, यानी कि अल्लाह अगर कोई बेटा बनाने के लिए अगर कोई इरादा करता तो अपने में से जिसको चाहता वलदा उसको बना लेता। वला ला सफू यानी लस तफा मिम्मा यखलुकु, यानी उसकी बनावट में से, मा यसाओ जो भी चाहता अल्लाह, यानी कि अल्लाह को कोई रोकने वाला नहीं, अगर उसने चाह तो भी बना सकता है। अल्लाह ने कहा, यही अल्लाह ने जवाब दिया है क्रिश्चियन को कि लव इरादुल्लाह अय्यत्तखिजु वलद, वलद यानी बेटा बनाने के लिए, कोई औलाद होने के लिए, औलाद बोलते हैं ना, औलाद, ये वर्ड किस में से आया, ये वाला वलद इसमें से आया हुआ है, औलाद, इसमें से अलिफ लगा दो तो क्या हो जाएगा, औलाद यानी औलाद। ला श्योरली ही कुड हैव चूजन सफू, सफा यानी कोई भी चीज को चूज करना, पसंद करना। लस्तफा मिम्मा यखलुकु मा यसाओ, जैसे वो चाहता। बट अल्लाह ने क्या कहा, सुबहानहु हुवल्लाहु, बट अल्लाह पाक है, अल्लाह ने ऐसा कुछ भी जो तुम सोचते हो ऐसा नहीं किया है। वल वाहिद, वाहिदुल कहार, वो एक है और वो कौन है, कहार यानी सुप्रीम।
अभी कहार के जो मीनिंग है ना वो मल्टीपल मीनिंग है, मैं जो तुम्हें अभी बताने जा रहा हूँ। अल्लाह के कहार, कहार यानी जो सबसे ओप्रेस, जिसको तुम कभी भी काबू में नहीं ले सकते, और वो जिसको चाहे अपनी मर्जी में ला सकता है। कहार यानी वो भी उसका एक मीनिंग है। ओवरकम यानी वो तुम्हारे ऊपर इजीली ओवरकम हो सकता है, अगर वो जब भी चाहे वो तुम्हारे ऊपर बिकम अ सुपीरियर हो सकता है। इन पावर ऑफ फोर्स, वो ताकत लगा के तुम्हें ओवरबियर, यानी कि तुम उससे कोई भी ताकत से तुम उसको आगे पहुंच ही नहीं सकते। जैसे लाइट की स्पीड को भी इंसान पहुंच पाया, अभी तक नहीं पहुंच पाया, तो तुम सोचो कि अल्लाह को कैसे पहुंच पाएगा, जिसने वो लाइट को ही बनाया। तुम अभी लाइट की स्पीड को 1% भी नहीं पहुंच पा रहे हो। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो 3 लाख किलोमीटर का 3000 सेकंड भी करना, 30,000 सेकंड भी करना, यानी उसका तुम कितना 10%, और 1% कितना होता है 3000 सेकंड। तो 3000 सेकंड जो है वो कितना हो गया, कल्ला 1 मिनट में 60 सेकंड है ना, तो इंटू 60, 1 करोड़, 1 घंटे में 1 करोड़ का स्पीड। हम लोग क्या, प्लेन कितने में चलता है 400 किलोमीटर पर आवर। अगर तुम लाइट का 1% भी लो तो भी 1 घंटे में 1 करोड़ किलोमीटर तुम्हें चाहिए जाने का। 1 घंटे में 1 करोड़, 1 घंटा में 1 करोड़ किलोमीटर पास होना चाहिए। अब इतनी स्पीड कौन सी है, तुम सोचो, फास्टेस्ट कार की भी इतनी स्पीड नहीं है। 600 किलोमीटर पर आवर है, 400, 450, 500। प्लेन की होगी 800 या 900 किलोमीटर पर आवर या 1000। ये तो 1 करोड़ घंटा, सिर्फ 1% लाइट का। 3000 सेकंड को तुम आवर में कन्वर्ट करो तो 1 करोड़ होता है। तो तुम वो उसको कैसे पहुंच पाओगे, ओवरबीट कर पाओगे। गेट मास्टरी ओवर कंस्ट्रेन, कोई भी चीज को बहुत ही हार्शली काबू करना, ट्रीट करना। यानी अगर तुम नहीं पा रहे हो तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, अगर कोई मान लो कि कोई कंपनी में कोई रूल नहीं करता, तो वो उसको क्या करता है, वो लोग स्ट्रिक्ट नियम पालते हैं कि इतने बजे आई जाना, इतने बजे नहीं आओगे तो तुमको सैलरी नहीं मिलेगा या तुम्हें निकाल दिया जाएगा। या तुम्हें कोई किसी को क्या करता है, ये जेल में बंद करके रखता है अगर वो कोई गुनहगार है तो या उसको तुम कैसे करते हो, ट्रीट हार्शली। तो वो भी एक कहर का मीनिंग है कि अल्लाह अगर चाहे तो तुम्हारे ऊपर ये चीज भी, उसकी वो एक क्वालिटी है अल्लाह की। तभी तो अल्लाह जहन्नम में डाल रहा है ना बुरे लोगों को, क्योंकि वो कहर है। तो ये जो कहर का मीनिंग है वो डिफरेंट है दूसरे मीनिंग से। मर्सीफुल, अजीज, वो सारे मीनिंग से इसका मीनिंग वो है, वो अलग है। यानी अजीज यानी सुप्रीम, पर ये जो कहर है वो किस तरह से है कि तुम उसको ओवरबीट ही नहीं कर सकते कभी भी, कोई भी तरीके से। और वो चाहे उस तरह से तुम्हारे साथ बिहेव कर सकता है, पर वो हिकमत वाला है, लेकिन वो कभी भी इनजस्टिस नहीं करेगा, वो भी उसकी क्वालिटी है। लेकिन अगर तुमने ये अगर गलत किया, अगर तुमने किया दूसरे के साथ, तो वो तुम्हारे साथ भी वो कर सकता है। वो उसके लिए वो कादिर कुदरत है, ऑल डोमिनेंट, हर एक चीज उसके काबू में, ऑल डोमिनेंट, मास्टर है वो, विक्टोरियस है और सुप्रीम है। यानी उसको कभी भी तुम हरा नहीं सकते। हाँ, अगर वो चाहे, अल्लाह ने क्या कहा इसमें, अगर जब वो चाहे, बाकी उसकी मर्जी के बगैर तुम नहीं कर सकते कुछ भी। वो ये कहर का मीनिंग है, इतना डीप है वो। यानी कि अल्लाह का क्या, तो ये जो तुम करते हो ये बहुत ही बुरी है, इसकी सजा बहुत ही भयंकर है। इसलिए अल्लाह ने ये नाम को यूज किया है कि अल्लाह एक ही है, वाहिद। वो भी अल्लाह की एक खासियत है कि वाहिद, वो भी अल्लाह का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ही इज द ओनली वन, देयर आर नो एनी सन और डॉटर, और देयर इज नो हिज फादर ऑल्सो, ही इज ओनली द वन which is the uncreated. हुवल्लाहुल वाहिदु, सुबहाना, और वो प्योर है, प्योर फॉर्म में। ऐसा जो ये लोग इम्प्योरिटी उसके लिए बता रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर वो चाहता तो कर सकता था, उसने कहा अल्लाह ने, पर इसका जवाब में अल्लाह ने क्या कहा, मा यसाउ, अगर वो चाहता तो, बट ही इज अ सुबहान अल्लाह हुवल्लाहुल वाहिदुल कहार। खलकुस समावाति वल अर्द, फिर अल्लाह ने जवाब दिया उन लोगों को कि ये जो तुम बोलते हो, मैंने ही आसमान और जमीन बनाया है, किसके साथ, बिल हक के, हक के साथ में। यकुवरु लैलो अलन नार, यकुवरु यानी रोल करना, यकुरु लैलो अलन नहार, लैलो यानी नाइट। अल्लाह रात को दिन में घुमाता है,
वयकुर्रु नहारो अलल लैल, और उसको दिन को भी रात में, वस्सजर शम्से वल कमरा, यानी देखो कितनी बेहतरीन तरीके से इसमें कहा है अरबी में कि हम सोच भी नहीं सकते। वस्सजर वस्सखरा, वस्सखर यानी सखर यानी कमिटेड, यानी कोई भी चीज को हम बोले कि ये तुम्हारे अंदर कोई सर्वेंट है तो वो कैसे काम करेगा, तुम बोलोगे तो आके तुम्हारा काम करेगा। तो ये मतलब होता है अरबी में वसखरू, शम्स यानी सूरज, कमर यानी चांद, यानी कि अल्लाह ने सूरज और चांद को तुम्हारी खिदमत में लगा दिया है। खिदमत वर्ड है वो भी अरबी के उसमें से आया हुआ है। तो अल्लाह ने कहा कि दिन और रात को भी देखो, फिर अल्लाह ने दिन रात का, फिर सूरज और चांद का, यानी कि सूरज और चांद की वजह से दिन रात होता है ना, रात को चांद आ जाता है। कुल्लो, कुल्लो वल कमरा, कुल्लू यानी इच, यानी हर एक चीज, यजरी इट रन्स, ले अजलिन, यानी कि कुल्लो यजरी ले अजलिन, यानी कि मुसम्मा, प्री डिटरमाइंड, समम यानी इल्ला। इसमें भी देखो ये साइंस का सबसे बड़ा मिरेकल है। अल्लाह ने क्या कि हर एक चीज उसके ऊपर रन करती है, घूम करती है, यानी कि वो चांद और सूरज, सूरज भी अपनी धरी के ऊपर घूम रहा है, वो भी रन हो रहा है, पूरा सोलर सिस्टम को लेके गैलेक्सी के पीछे घूम रहा है ना, वो भी गैलेक्सी भी घूम रही है। यानी ये इतनी बड़ी चीज उस टाइम में कौन लिख सकता था? प्रॉफिट को थोड़ी मालूम था कि हर एक चीज घूम रही है, सूरज और चांद भी घूम रहा है। वल कमरा कुल्लो यजरी ले अजला, ले अजल यानी एक पर्टिकुलर डिटरमाइंड वक्त तक, बाद में वो भी नाश होने वाला है। मुसम्मा, मुसम्मा यानी ये एक पर्टिकुलर वक्त तक ये सारी चीजें जो है वो समम समा हुआ, उसमें प्री डिटरमाइन तक है। अल्लाह इल्ला होवल अजीजुल गफ्फार, देखो इसमें अल्लाह ने कहा क्योंकि अल्लाह ने अपनी बड़ाई बताई कि ये सब बनाया है अल्लाह ने, और वो अजीज यानी सबसे ऑलमाइटी है, और गफूर यानी माफ करने वाला भी है। जो गफ्फार है उसके भी बहुत सारे मीनिंग है। एक तो माफ करना ही नहीं होता, कोई भी चीज को छुपाना, कंसील करना, यानी अगर तुमसे कोई गुनाह हुआ है तो अल्लाह चाहे तो उसको छुपा सकता है सब जगह से, किसी को भी मालूम नहीं हो जाए, फरिश्तों को भी नहीं मालूम हो। अल्लाह इस तरह से वो चीज को करने के लिए गफ्फार है। वो चाहे तो तुम्हें प्रोटेक्शन दे सकता है, इससे तुम्हारे सारे अफेयर्स को राइट कर सकता है, सील्ड कर सकता है उसको, यानी कि पूरे की पूरी सील्ड जो है ना प्रोटेक्ट कर सकता है तुम्हें। हेलमेट जो हम बोलते हैं ना, सील्ड प्रोटेक्ट, तो वो भी गफ्फार का मतलब होता है, गफ्फार। और तो यानी ये मतलब का अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह की वो खासियत है, वो जिसको चाहे वो सील्ड और प्रोटेक्ट कर सकता है, जो चाहे उसको। देखो इसमें बात की वर्ष में भी अल्लाह ने बड़ी ये बताई है। खलक 39:6 में, खलककुम मिन नफ्स से, अल्लाह ने एक नफ्स से, वाहिदतन, वाहिदतन यानी एक नफ्स से, सुम्मा जला मिनहुल ज़ौजहा, और तुम्हारी एक औरत, और इससे वंजला लकुम मिनल अनआमे समानियतु अजवाज, और उसने नीचे भेजा मनल अनआमे लाइव स्टॉक समानियो 8 अजवाज, 8 काइंड्स ऑफ, आ तरह तरह के लाइव स्टॉक तुम्हारे लिए भेजे। यखलकुम एंड ही क्रिएट्स यू फी बोतून, तुम्हारे बोतून यानी बटन जो बोलते हैं ना, बेली, अम्मा उम्माहातिकुम योर मदर्स, खलक और तुम्हें बनाया, मिम बाद खलककुम फी जुल्मातिन, जुल्मातिन यानी बताया था ना मैंने कि उसका मतलब डार्कनेस भी होता है, इसमें जुल्म नहीं है, इसका मतलब है डार्कनेस। और वो भी कैसे? सलासिन, अल्लाह ने नाम नंबर से बताया। 3, जो बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है ना, तो उसके अंदर कितने लेयर होते हैं, वो साइंस ने अभी प्रूव किया कि 3 लेयर में प्रोटेक्टेड होता है। वरना तो देखो वो अगर लेयर नहीं हो तो वो सीधा ब्लड में मिक्स हो जाए। तो वो लेयर कितने हैं अंदर हमारे, अभी जियोलॉजी ये गाइनोकोलॉजिस्ट में समझो तो वो डॉक्टर को पूछो तो बोलेगा 3 लेयर होते हैं वो, जिसके ऊपर 1 लेयर 2 लेयर और 3 लेयर से वो प्रोटेक्शन में होता है अंदर, कि जिससे वो अगर वो कभी वो प्रोटेक्शन टूट जाए तो वो मर जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, ब्लड में पॉइजन हो जाएगा। कभी ऐसा फट जाता है तो सीधा माँ को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, वरना वो तुरंत 1 घंटे में ब्लड में पॉइजन हो जाएगा तो अगर ये लेयर टूट गया तो।
तो एक लेयर टूटने से ही बॉडी क्या करता है, ऑलरेडी तुम्हें संकेत देना चालू हो जाता है। अगर तुम गिर गए या कुछ हो गया तो फिर तुम्हें डॉक्टर बोलेगा कि अभी क्या करना है, फिर प्रीमेच्योर करना है या फिर बच्चा तुम्हें चाहिए या वहाँ चाहिए, दोनों में से एक भी बोलेगा। वो भी डिपेंडिंग ऑन द, मोस्टली वो एंड टाइम में ही होता है, क्योंकि उस टाइम में वो पेट में लात मारता है और ये सब करता है ना, तो उस टाइम में ज़्यादा, तो उस टाइम में वो लेयर भी स्ट्रॉन्ग होता जाता है पहले के कंपेरेटिवली। फी ज़ुलुमाते सलासन ज़ालिकुमुल्लाहु, ये तुम्हारा खुदा है कि जो ऐसी चीज बनाता है, ये अल्लाह बता रहे। रब्बुकुमुल्लाहु उल मुल्कु, और उसके लिए सारी ताकत है। ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जो तुम इबादत करते हो तो ये सब करने के लिए तुम सोच भी नहीं सकते। इल्ला हुआ फअन्ना तुसरफून, तो फिर तुम क्यों सही जगह से तुम गुमराह हो रहे हो। जब इतनी सारी चीज अल्लाह ने तुम्हें बताई कि ये सब चीजें करने के लिए मैं कादिर कुदरत हूं, तो फिर ये सब छोड़ के तुम किसकी इबादत कर रहे हो, कहां भागे जा रहे हो। हकीमुस्सलात।